Okay, hi everyone. So today we are going to discuss this problem of H.C. Verma. So actually this problem is very straightforward and quite easy. If you know the concept, it's a just one line problem. So क्या कह रहा है कि एक रिवर है जिसकी विड्थ दे रखी है 400 मीटर. So let me draw the figure. इस तरह से रिवर है जिसका विड्थ है 400 मीटर, right? It is flowing at a rate of 2 meter per second. So velocity of the river, water of the river is given, means stream velocity है ये दिया हुआ है कि 2 meter per second से river flow कर रहा है. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second. So velocity of the boat that is given as 10 meter per second with respect to the water. Okay, so it is with respect to the water in a direction perpendicular to the river. अभी जो velocity है of boat that is perpendicular to the water, so इस direction में है, right? ये angle जो है perpendicular है, means 90 degree है, so that is 10 meter per second. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. So I just have to find out the time that the boat will take to cross this river. So which component of velocity will help the boat to cross the river? That is ये वाला जो component है. आपके पास जितनी भी velocity है, river water problem में क्या करना है, जितनी भी velocity है ना, बोट के पास या स्विमर के पास, उसके दो कंपोनेंट लेना है, एक अलोंग द रिवर एंड वन इज परपेंडिकुलर टू द रिवर. दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट, let's call it VP. This perpendicular component will help the boat to cross the river और इसी से आपका जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो आएगा. तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑलरेडी ब्रेक है कंपोनेंट्स में, राइट? ये 10 मीटर पर सेकेंड. सो टाइम यू कैन इजीली फाइंड आउट. डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 400 एंड विद अ स्पीड ऑफ 10. सो टाइम विल बी 40 सेकेंड. So this is time. Now the first part is over. How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reaches the opposite bank? Okay. So यहाँ से अगर मैं पॉइंट A लेता हूँ तो ये इसके डायरेक्टली अपोजिट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये B पॉइंट है. सो मुझे ये बताना है कि जो बोट है, देखो बोट के पास दो वेलोसिटी है, एक यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है और इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है. तो नेट जो वेलोसिटी आएगी बोट की इस डायरेक्शन में आएगी, राइट? समथिंग इन दिस डायरेक्शन, और बोट फाइनली यहाँ पहुंचेगी. सो आई वांट टू फाइंड आउट ये पॉइंट अगर सी है तो बी सी कितना होगा. सो देखो 40 सेकेंड में बोट ए से बी पहुंच जाएगी, मतलब क्रॉस कर जाएगी. सो जो बी सी होगा, राइट, वो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी गवर्न बाय दिस 2 मीटर पर सेकेंड. सो इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड और कितनी देर चलेगी, 40 सेकेंड जो टाइम लग रहा है उसे रिवर को क्रॉस करने में. तो फाइनली जो बी सी आएगा दैट विल बी 2 इंटू दिस कंपोनेंट इज along the river, the velocity along the river into time, that is 40. So finally that will be 80 meter. So that is how you can solve it. In fact ये इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस अगर देता है एग्जाम में कि आपके पास एक वेलोसिटी ऑफ रिवर है जो कि ऑलवेज एक इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी. सो लेट्स टेक इट वेलोसिटी ऑफ रिवर एज वी आर, और जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो किसी भी एंगल पे हो सकती है. लेट्स टेक इट वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर बोट ले लेते हैं. बोट वो किसी एंगल थीटा पे है, थीटा विद द वेलोसिटी ऑफ द रिवर. तो अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है तो जो बोट है वो किसी एंगल थीटा पे है. तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, वेलोसिटी को हमेशा ये दिस विल बी द नेट वेलोसिटी, राइट, ऑफ द बोट, क्योंकि एक वेलोसिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द रिवर टू द बोट. एक तो खुद की वेलोसिटी होगी बोट की. सो हमेशा वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड वेलोसिटी ऑफ द रिवर. सो जो नेट आएगा दैट विल बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन. सो अगर आपको पूछता है कि टाइम टू क्रॉस द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो लेट्स ही विल प्रोवाइड यू द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट? सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या करना है कि जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स ले लें, एक अलोंग द रिवर जैसे एक वी आर है, और जो वी बी है इसका कॉस थीटा ऑल्सो विल बी इन अलोंग द रिवर, राइट? तो ये दोनों जो कंपोनेंट है दीज कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोट टू मूव अलोंग द रिवर. ये दोनों जो वेलोसिटी की कंपोनेंट है ये इसे बोट को अलोंग द रिवर मूव कराएंगे, और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में दैट इज वी बी साइन थीटा. ये जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट विल हेल्प द रिवर टू विल हेल्प द बोट टू क्रॉस द रिवर. मतलब ये इस
रिवर रिवर को क्रॉस करने में मदद करेगा बोट की। सो अगर टाइम निकालेगा, टाइम पूछेगा, तो हम निकालेंगे b डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है अपॉन किस वेलोसिटी से ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा, vb इंटू साइन थीटा। तो इस तरह से टाइम निकाल सकते हैं। और अगर पूछता है कि अलोंग द रिवर कितना मूव कर जाएगा, ड्रिफ्ट कितना होगा उसका, सो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, ये जो टाइम निकला है इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे vb प्लस vb vr प्लस vb cos थीटा से। दिस इज द वेलोसिटी अलोंग द रिवर, और टाइम कितने टाइम तक मूव करना है, b इंटू बी डिवाइडेड बाई vb साइन थीटा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि उसका ड्रिफ्ट कितना होगा। अगर ये पॉइंट A है, ये B है, तो ये C है, तो दैट इज BC। ओके, और ज़्यादा कुछ आता नहीं है इसमें। एक और कंसेप्ट है कि कई बार वो पूछ लेता है कि फाइंड द थीटा एंगल सो दैट ड्रिफ्ट इज जीरो। ड्रिफ्ट जीरो होने का मतलब है कि आपका जो VB है या फिर BC है वो जीरो हो जाए। सो आप इसे सिंपली जीरो पुट करो और यहाँ से एंगल निकाल लो। सो अगर आप इसे जीरो पुट करते हो, सो देखो ये तो जीरो नहीं हो सकता, राइट। अगेन बी भी जीरो नहीं हो सकता, तो यहां से आपका आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का VR अपॉन VB। ओके, सो यहां से आप थीटा भी निकाल सकते हो, और ये थीटा कहाँ है, स्ट्रीम के साथ। तो यू कैन चेक, अगर थीटा नेगेटिव आ रहा है तो जो थीटा है वो नेगेटिव है, इसका मतलब कॉस थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ है, पाई बाई टू से बड़ा है, पाई बाई टू से पाई के बीच में। सो यू कैन चेक कि जो आपका थीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई बाई टू से पाई के बीच में आ रहा है, राइट। सो अगर आप डायग्राम देखो अच्छे से, तो ये अगर VR है और जो थीटा आ रहा है इस रेंज में आएगा, ठीक है। यहां से ये ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, 180। सो इस तरह से थीटा आएगा, मतलब आपकी जो VR है इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जब वी एस या बी कह लो, VB इज द बोट की जो स्पीड है, तो VB इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करना पड़ेगा और दिस विल बी VR। सो जो VB का एक कंपोनेंट है ये इसे कैंसिल कर देगा। VB का जो एक कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, राइट, अपोजिट टू द VR। दैट इज, अगर हम कहें तो एक कंपोनेंट इसका ये वाला जो आएगा ये इस VR को कैंसिल कर देगा, और नेट वेलोसिटी जो बोट की आएगी वो फाइनली AB के डायरेक्शन में आ जाएगी, A से B के डायरेक्शन। सो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। सो okay, so if you have any kind of doubt you can uh, contact me in the Telegram group, or agar if you know any better approach, or if you are solving the same question with any different approach and not getting the solution, then you can discuss with me in the Telegram. Okay, then take care, see you in the next video.